दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने रामसर साइट्स जो होती हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर की बात थी। 15 अक्टूबर को हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाल ही में उत्तराखंड का एक साइट है जिसको रामसर साइट्स बनाया गया है, जिसका नाम था असम कंजर्वेशन रिजर्व। ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसको हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया गया था, जिसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो रामसर साइट्स होती हैं इनकी टोटल संख्या हो गई है 38। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में वेटलैंड्स या रामसर साइट्स की संख्या जो है ये कितनी हो गई है, 15 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था 38 हो गई है, क्योंकि उस दिन 15 अक्टूबर को उत्तराखंड का एक कंजर्वेशन रिजर्व है जिसका नाम था आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उसको शामिल किया गया था तो 38 हो गई थी। लेकिन आज इस डेटा को आपको इम्प्रूव करना है। इस डेटा को अभी आप अपडेट कर लीजिए। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर हो जाएगा भारत में ये जो रामसर साइट्स है इनकी टोटल संख्या हो गई है 39। ठीक है, कल की डेट में एक और साइट्स को इसमें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, उसको लेकर बना है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। किस राज्य के क्वेश्चन बना है, किस राज्य के काबरतल वेटलैंड को रामसर साइट्स में का दर्जा प्रदान कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटलैंड्स का एक अलग इंटरनेशनल महत्व होता है, इस वजह से ये जो बिहार की साइट है जिसका नाम है काबरतल वेटलैंड, इसको हाल ही में इंटरनेशनल रामसर साइट्स का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। उस लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जानेंगे ये जो काबरतल वेटलैंड है ये रामसर का 2436वां स्थल है। पूरे विश्व लेवल पर जो रामसर साइट्स बनी है उसका ये 2436वां साइट है। तो कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड में 2436 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो यहाँ पर देखो रिसेंट में कौन कौन से दो साइट्स को जोड़ा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला, ये जो 15 अक्टूबर के बीच में आसन कंजर्वेशन को शामिल किया गया था और हाल ही में बिहार के इस नई साइट जिसका नाम है काबरतल वेटलैंड को शामिल किया गया है। तो पूरे भारत में रामसर साइट्स की संख्या 39 हो गई है, जो कि ध्यान से समझना, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में किसी भी देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं जो कि अभी यहाँ पर हो गई हैं। आगे चलते हैं। इसी में एक प्रश्न आपको और एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि भारत में सबसे पहले रामसर साइट्स में किसे शामिल किया गया था? तो रामसर कंजर्वेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो पहला वेटलैंड था वो चिलिका लेक झील था। ठीक है, जिसे 1981 में शामिल किया गया था। और ये चिलिका लेक आपको पता होगा, अभी मैंने कल ही आपको ओडिशा के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट बताए हैं स्टैटिक वाले। उसमें मैंने आपको बताया था ये चिलिका लेक जो है ये ओडिशा में स्थित है। तो ये भी आपको फैक्ट के रूप में पता होना चाहिए। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्टूबर 2020 में भारत ऊर्जा फोरम इंडियन एनर्जी फोरम के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा इसके चौथे संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए हाल ही में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बार कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस बार इसके चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया एनर्जी फोरम और इसको इस बार आयोजित किया गया है सेरा वीक के द्वारा और इसको IHS मार्केट की सहायता से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इन दोनों का भी नाम याद रखना, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है।
अगला करंट अफेयर्स का शानदार क्वेश्चन बनेगा कि चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? तो आंसर हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आपको पता होगा जैसे कि हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से जब डेटा बहुत बड़े लेवल का होता है, जैसे कि मान लो यूट्यूब का डेटा है जिसमें कि लाखों वीडियोस डेली बेसिस पर डाले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो सेव होते होंगे, और जहाँ पर ये सेव होते हैं उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर। तो बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पर बड़े लेवल का डेटा सेव किया जाता है। उसी प्रकार से चाइना जो है दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला यानी कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर कौन सा देश बना रहा है? चाइना बना रहा है, और चाइना में इसको तिब्बत में बनाया जा रहा है। तो इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, ये रहा वो डेटा सेंटर, इसकी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है पूरी दुनिया में। और डेटा सेंटर अंदर से कुछ इस तरीके का लगता है। ये डेटा हार्ड डिस्क हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी स्पेस में डेटा को स्टोर किया जाता है। और देखो लिखा है चाइना सेटिंग अप वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर इन तिब्बत। तो इसको तिब्बत में स्थापित किया जा रहा है। अब ये जो डेटा सेंटर है इससे कुछ पड़ोसी देशों को भी डेटा सेव किया जाएगा, जैसे कि इसमें हो गया नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान, इनके डेटा को भी यहाँ पर सेव किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको पता होगा इस समय भारत और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख रीजन पर अभी युद्ध जैसी संभावनाएं बनी हैं। तो यहाँ पर ये जो लद्दाख का रीजन है ये बहुत ही ठंडा स्थान है, और ये जो ठंडा स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनको उस ठंड से सामना करने के लिए उसी लेवल के गैजेट्स चाहिए होंगे। तो हाल ही में भारत ने किस देश से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो यहाँ पर ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका से, हाल ही में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से एक ऑर्डर किया है जिसमें कि 11,000 के आसपास में कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम जो है खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का समय आ रहा है और लद्दाख में बहुत ही भयंकर ठंड पड़ती है। तो ऐसी ठंड में काम करने के लिए, वहाँ पर भारत की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी को हाई लेवल के क्लोथिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो क्लॉथिंग सिस्टम है इसको अमेरिका से भारत खरीद रहा है, जिसको देखो लिखा है इंडिया एक्वायर्स 11,000 एक्सट्रीम कोल्ड गियर सेट्स फ्रॉम यूएस आर्मी। तो इसको यूएस आर्मी से इंडिया परचेज कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है, प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना जिसका नाम है विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की जो नई सीमा है उसको क्या कर दिया गया है? तो इसको 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स, कई लोगों के डायरेक्ट टैक्स का जो मामला होता है, जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो सरकार एक मौका देती है कि आप अगर किसी भी डिस्प्यूट के चलते अपना डायरेक्ट टैक्स गलत भर दिया हो, ना भर पाए हो, तो उसको लेकर आपको एक डेडलाइन दी गई है जो कि 31 मार्च 2021 तक रखी गई है। तो विवाद से विश्वास नाम से इस योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए समय दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 40th एशियन फिल्म अवार्ड 2020 में किस भारतीय फिल्म को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर एकमात्र भारतीय फिल्म जिसका नाम है गली बॉय, इस मूवी को, गली बॉय को हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सम्मान दिया गया है। अब इसको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है वो भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14वें जो एशियाई फिल्म अवार्ड्स हैं उसमें लिखा है कि गली बॉय बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक ऑफ द 14th एशियन फिल्म अवार्ड, यानी कि इसको बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गली बॉय को एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड में कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसी अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस मूवी को मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया की एक मूवी है जिसका नाम है पैरासाइट।
इसने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। कहाँ की है ये? पैरासाइट मूवी जो है ये साउथ कोरिया की है, जिसने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। पैरासाइट को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है, जो कि साउथ कोरिया की मूवी है। क्वेश्चन है कि भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में फेनी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश, यहाँ पर देखिए फोटो देख सकते हैं, फेनी ब्रिज जो कि फेनी नदी के ऊपर में बनाया जा रहा है, कनेक्टिंग इंडिया एंड बांग्लादेश, ये इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2020। नितिन गडकरी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इस पुल को दिसंबर 2020 तक पूरा बना लिया जाएगा और इसको भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिंग का ये ब्रिज होगा। ठीक है, तो इसका मैप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो पुल है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। ये बांग्लादेश के में रामगढ़ को भारत के सबरूम से जोड़ता है और ये दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। जितने भी पॉइंट्स में मैं सर्किल कर रहा हूँ ये फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो ये इस तरीके से सबरूम, रामगढ़ और सबरूम को जोड़ता हुआ ये जो पुल है, इसका निर्माण भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जा रहा है। अगला शानदार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड पुरस्कार, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सतीश मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सतीश मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नए पास आउट हुए वकीलों को मासिक वजीफ़ा देने के लिए यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड की शुरुआत किस राज्य ने करी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अनाउंस किया है कि जो नए वकील जो लोग वकील बने हैं उनको मंथली बेसिस पर एक फ़ंड दिया जाएगा। तो ये जो फंड है जिसका नाम है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड, तो इसको हाल ही में जो पास आउट जो वकील हुए हैं उनको प्रदान किया जाएगा। तो इसको हाल ही में तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। लिखा है तमिलनाडु ग्रांट्स मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹3000। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि नए जो वकील बनकर तैयार हुए हैं इन लोगों को मंथली कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा कि इनको मंथली 3000 रुपये देने वाली ये जो योजना है जिसका नाम है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें आपको ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3000 रुपये मासिक दिए जाएंगे, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कब तक दिए जाएंगे? तो ये भी लिखा है कि 2 साल तक हर महीने 3000 रुपये मासिक किस्त के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों अभी क्या एक प्रॉब्लम आ रही थी कि भारतीय सेना जो व्हाट्सएप जैसे मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही थी, उससे भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनका डेटा लीक हो रहा था। इस समस्या से निजात पाने के लिए हाल ही में क्या हुआ है, क्वेश्चन बनेगा कि किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन, इंग्लिश में बोलेंगे सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, यानी कि SAI नामक एक संदेश मोबाइल ऐप विकसित किया है, यानी कि मैसेजिंग ऐप किसने डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। इसको भारतीय सेना ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को SAI के नाम से जानते हैं, यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। इसको भारतीय सेना ने डेवलप किया है। इसमें जो डेटा होगा ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा, इसको किसी भी प्रकार से दूसरे देश के सर्वर पर नहीं जाने देगा, इंडियन सर्वर पर रहेगा, जिससे कि भारतीय जो सैनिक हैं, सेना के लोग हैं, उनके डेटा को सुरक्षित किया जा सकता है, उस पर कोई दूसरा देश नज़र नहीं रख सकता है। तो भारतीय सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो लिखा है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, आर्मी डेवलप्स ओन मोबाइल ऐप फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस ऐप को भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया है।
तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में चाइना ने दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर है इसको तिब्बत में डेवलप कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि भारत किस देश से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदेगा, तो अमेरिका से खरीदेगा। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा बना था कि विवाद से विश्वास के लिए आखिरी डेडलाइन क्या है। 31 मार्च 2021 इसका लास्ट डेडलाइन है। इसके बाद में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में गली बॉय को अवार्ड दिया गया है और किस कैटेगरी में दिया है ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में फेनी पुल का निर्माण किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के बीच में किया गया है। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड किसे किसे सम्मानित किया गया है, तो सतीश मिश्रा को सम्मानित किया गया है। यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड की शुरुआत किस राज्य ने करी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा करी है। इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है, भारतीय सेना ने इसको विकसित किया है। इसके बाद में है किस राज्य ने काबरतल वेटलैंड को रैमसर साइट्स का दर्जा दिया है, तो ये बिहार में एक साइट है जिसको वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है। इंडियन एनर्जी फोरम का कौन सा संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, तो चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में नासा और इसरो मिलकर एक मिशन बना रहे हैं जिसका नाम है निसार। इसको किस वर्ष तक लॉन्च करने की घोषणा करी गई है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।